जय हिंद मेरे क्लास 8 के विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से आज एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए है। जो आपका 28 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर जारी हुआ है। सेट कम से कम एक सेट जो है एक सेट सब सब्जेक्ट का जारी हुआ है। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आ गए दोस्तों आप सभी के सामने, क्योंकि मॉडल पेपर करना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपको कई सवाल इससे रिलेटेड मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का, एसएसटी का, जी हाँ एसएसटी का 50 क्वेश्चन देखने वाले जो मॉडल पेपर का है। ठीक है, इस बार का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, आप देख सकते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2025 मॉडल प्रश्न पत्र एमसीक्यू। ठीक है, तो कुल 50 यहाँ पर मार्क्स है और विषय सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कौन कौन सा बढ़िया बढ़िया सवाल इस बार के मॉडल पेपर में है। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव जो थे वो जेम्स रेनल को। ठीक है, जेम्स रेनल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है लॉर्ड क्लाइव जो भेजे थे वो जेम्स रेनल, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज हड़प नीति का शुरुआत किसने किया? राज हड़प नीति का, तो राज हड़प नीति का शुरुआत जो किया था लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंड में बांटा जाता है? तो इतिहास को जो दोस्तों, इतिहास को बांटा जाता है 3 कालखंड में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला जो है वो किस शहर में बनाया गया था? तो कलकत्ता। बाद में फोर्ट विलियम में जाकर कलकत्ता कहलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मैसूर का। ठीक है, मैसूर का शेर मैसूर भी कहा जाता था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती जबरन किसानों से कराई जाती थी? जबरन जो कराई जाती थी वो क्या था? तो नील का खेती। ठीक है, वोट का खेती, नील का खेती कराया जाता था। नेक्स्ट है आठवां, कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो कोल विद्रोह दोस्तों आपका 1831 से 32 के समय पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित, यानी मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो रांची में जो नेतृत्व करने वाले थे वो विश्वनाथ सहदेव थे। बाद में इनको 1858 में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल, मुंडा और उरांव किस प्रकार की प्रमुख जनजाति है? संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये है दोस्तों झारखंड के मुख्य जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए ऑप्शन दिया, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, उसके बाद युद्ध वास्ते विदेश जाना और चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो तात्कालिक कारक में चर्बी वाले कारतूस था। एनफील्ड राइफल का बात यहाँ पर बोला गया था, जो गाय और सुअर का चर्बी लगा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर की, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1835 का शिक्षा अधिनियम या वुड्स डिस्पैच। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स वुड के नीति पत्र, यानी वुड्स डिस्पैच को। आगे, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसका श्रेय जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक से प्रकाशन से संबंधित है? तो ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना के बुक के बारे में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो 1856 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से किसको जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 20वां नंबर की, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो वह माइकल किंडो हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन कौन बना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसका भारत हो जाएगा। अगला सवाल है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की, तो पवन चक्की है नवीकरण योग्य संसाधन का। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो आपका किस प्रकार का संसाधन है पूछा गया है? तो कोयला जो है वो जैव संसाधन है, क्योंकि जीव जंतु से मिलकर यह बना होता है। अगला सवाल है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है या जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो वैसे संसाधन वास्तविक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है? तो लातेहार में है, वो लातेहार में। 25 का सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 26वां के भारत के अंतरिक्ष इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा की सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में ये आया था, चर्चा में था, तो चंद्रयान-3। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना परसेंट पीने योग्य है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का तो पीने योग्य है 2.7%। अगला सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो युवाओं के कौशल विकास से वो संबंधित है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। 29 का सी नंबर आंसर सही होगा। और अगला सवाल बोला गया है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो आणविक ऊर्जा के लिए जो उपयोग किया जा रहा है वो यूरेनियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में है जो लदान कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में है उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर झूम खेती कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती करते हैं। अगला सवाल है 34वां नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 34वां नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। आगे है उद्योग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? तो उद्योग जो है आपका द्वितीयक क्रियाकलाप होना चाहिए, ठीक है। उद्योग जो है द्वितीयक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र जो है कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कितनी संख्या है? तो संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो आज़ादी के बाद भारत जो है वो किस प्रकार के संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? अगला सवाल है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है या किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है या यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं? तो वो धर्मनिरपेक्ष है। 39 का हो जाएगा ए नंबर। 40वां है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो महिला प्रधानमंत्री जो है वो आपका हो जाएगा 40 का इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा जो है कहाँ से आता है? तो सरकार की जन सुविधा के लिए पैसा जो है वो टैक्स से आता है, कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित है? भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और अगला सवाल है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है यहाँ पे? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो अभी फिलहाल में कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। और अगला है एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। एफआईआर का फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला सवाल है कि वैसे समुदाय जो गरीबी या शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा हाशियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां की सरकार ने बच्चों के संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर को क्या कहते हैं? तो वो हेल्पलाइन नंबर 1098। अगला सवाल है 50वां और अंतिम सवाल इस वीडियो का कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख लिए हैं सोशल साइंस का 50 जो मॉडल पेपर जारी हुआ उसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगला वीडियो आपको साइंस का, फिर इसी तरह से मैथ, इंग्लिश और हिंदी का भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और प्लेलिस्ट बनाकर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ठीक है। ताकि जितने भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे जितने भी और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूँ, सभी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों 28 जनवरी को एकदम धुआं कर देना है, इसलिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।